Hi everyone, welcome to स्मार्ट क्लास MFE। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स भोजन का जो है हमारा स्रोत। ठीक है। नाउ फर्स्ट हम लोग देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड मीन्स भोजन, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषण। ठीक है, तो भोजन से हम लोग को पोषण मिलती है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन और पोषण। नाउ व्हाट विल हैपन टू अ कार इफ इट रन्स आउट ऑफ पेट्रोल, इट्स इंजन विल स्टॉप। आप लोग क्या देखते हो, अगर कार में अगर पेट्रोल नहीं हो तो क्या होगा, है ना, इंजन स्टॉप हो जाएगी, कार चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल किस रूप में काम कर रहा है, एक फ्यूल के रूप में, है ना, एक एनर्जी दे रहा है फ्यूल, है ना। पेट्रोल इज द फ्यूल दैट बर्न्स इन अ कार इंजन एंड सप्लाई इट विथ एनर्जी, है ना। ये क्या पेट्रोल फ्यूल क्या सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है कार को, जिससे वो चल पा रहा है और प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हमारा बॉडी भी है, हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। जैसे कार को फ्यूल चाहिए ना चलने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी को भी फ्यूल की आवश्यकता होती है। किस लिए, कीप इट वर्किंग, है ना, काम करने के लिए। ठीक है, द फ्यूल यू यूज़ इज कॉल्ड फूड। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो अपने बॉडी में पेट्रोल का यूज़ नहीं करते हैं, तो पेट्रोल के रूप में जैसा फ्यूल के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, टू कीप अ कार इंजन रनिंग प्रॉपरली, जैसे कार को पेट्रोल की आवश्यकता है रनिंग करने के लिए, इंजन को रनिंग करने के लिए, प्रॉपरली चलने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली वर्क करने के लिए, वैसे ही हम लोग को भी ज़रूरत होता है फूड का। हमारे बॉडी में प्रॉपर एनर्जी देती है और हमारा बॉडी का सारे फंक्शन जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ इट शुड बी सप्लाइड विद द राइट अमाउंट्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कार में क्या होता है, राइट अमाउंट में फ्यूल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही विदाउट अ प्रॉपर बैलेंस दीज टू सब्सटेंस द इंजन विल नॉट रन स्मूथ एंड मे इवन स्टॉप, है ना। अगर प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर बैलेंस में अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी इंजन को, पेट्रोल एंड ऑक्सीजन, तो क्या होगा, स्मूथली रन नहीं कर पाएगी। सेम वे में हम लोग देखते हैं कि टू कीप और बॉडी प्रॉपरली body working properly it must be supplied with the right amounts of the right chemicals in food। तो उसी तरह से हम लोग को बॉडी में भी जो है ना, राइट अमाउंट्स में जो है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ से मिलेंगे, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से ना राइट अमाउंट्स हम लोग फूड्स लेंगे। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो जो भी हमारे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो हम लोग को एक फूड के रूप में जो है हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, और उसी फूड को हम लोग, जो फूड की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं उसे, हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, नाउ आगे हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड यानी हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या सामग्रियां जो है, क्या क्या जो है यूज़ होती हैं, है ना, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ए बेसिक फूड डिश सच एस बॉइल्ड राइस इज मेड अप ऑफ बॉइलिंग राइस इन वाटर। आप लोग घर में आप लोग देखे होंगे कि जब आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो जब चावल बनाती है तो क्या उसमें चाहिए होता है, सिर्फ पानी और राइस की आवश्यकता पड़ती है ना। तो क्या करते हैं वो, है ना, वाटर को बॉईल करती हैं, उसमें चावल डाल करके, तो क्या तैयार हो जाता है, हमारा राइस तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, दो चीज़ें की आवश्यकता होती है ना, राइस एंड वाटर, है ना। आगे और भी कोई चीज़ें अगर बनानी है, ठीक है, मान लीजिए अगर हमको वेजिटेबल्स बनाना है, कुछ अच्छी सब्जियां बनानी है, तो उसमें क्या चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, सॉल्ट चाहिए होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। तो इसमें ये सारे चीज़ जो जितने सारे चीज़ लग रहे हैं हमको वेजिटेबल्स बनाने में, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, नाउ
दिस फूड हैज़ ओनली 2 इंग्रेडिएंट, इसमें राइस एंड वाटर होता है चावल बनाने में। मान लीजिए चिकन बिरयानी बनाना है तो इसमें क्या होगा, हाउएवर इज मेड अप ऑफ, इसे कैसे बनेगा, इसमें राइस चाहिए, वाटर चाहिए, चिकन चाहिए, सॉल्ट चाहिए, बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए, वेजिटेबल्स ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे क्या है, सेवरल स्पाइसेस, है ना, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सॉल्ट है ना, ये सारी चीज़ जो है क्या है, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी भोजन को पकाते हैं तो उसमें जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है, सामग्री कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वी गेट दैम मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को मेनली ज़्यादातर जो है किससे प्राप्त होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त होती हैं, ठीक है। However, water and salts are two ingredients obtained from the earth. इसके अलावे जो है वाटर और सॉल्ट जो है ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम लोगों को अर्थ से प्राप्त होते हैं, ना। हम लोग जैसा कि जानते हैं सॉल्ट हम लोग को शिप से प्राप्त होता है, ठीक है। और वाटर भी जो है हम लोग अदर सोर्सेस से लेते हैं, जैसे हम लोग लेक से लेते हैं, ठीक है। हैंड पंप्स हो गया, टैप हो गया, ठीक है, वेल हो गया, ये सारे सोर्सेस से हम लोग वाटर लेते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ जो है, आगे फंक्शंस ऑफ फूड है, ठीक है। तो फूड की क्या फंक्शंस होती है वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के प्रकार जो है क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कार्य हैं, है ना, भोजन के क्या क्या कार्य हैं वो हम लोग देखते हैं, क्या क्या काम करते हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ फूड। फूड हैज़ 3 मेन फंक्शंस, है ना, भोजन के 3 मुख्य कार्य होते हैं, क्या होते हैं। पहला होता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, है ना, ये जो है हम लोग के बॉडी को है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस और आउट सेल, और ये क्या हेल्प करते हैं, ये हमारे बॉडी में जो खराब सेल्स होते हैं, है ना, उनको आउट करने भी हेल्प करते हैं, उसको बाहर करने में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा है ना हमारी बॉडी को भी ग्रो करते हैं, है ना। थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी, ठीक है, ये हम लोग का बॉडी को भी बहुत सारे डिजीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाए हुए रखते हैं, है ना। तो ये जो है 3 मेन फंक्शंस हैं फूड के। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे वैराइटीज़ के फूड बनते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें की फूड होती हैं, है ना। हर जगह पे साउथ इंडियन में जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग फूड होता है, हम लोग का जो है कुछ अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट। हमारे इंडिया में क्या है, जितने भी स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वहाँ पे अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी के फूड बनते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया क्या है, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, एंड क्लाइमेट। यहाँ के जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉइल होते हैं, हर जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, और क्लाइमेट भी जो है, जलवायु भी जो होता है, मौसम भी जो होते हैं वो अलग होते हैं ना, विच डिटरमाइन द क्रॉप्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन अ प्लेस, ठीक है। तो हर जगह की मिट्टी अलग तरह की होती है, वहाँ पर जो फल और जो सब्जियाँ होती है ना, वो उनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ के सॉइल और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो तैयार होते हैं, ठीक है। People in different region in India cook differently. These factors mean that the food, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह के अलग अलग रीजन के जो लोग होते हैं इंडिया के, ठीक है, वो अलग अलग जो है टाइप का जो है खाना पकाते हैं, और वहाँ वैसे ही खाना जो है चलता है, ठीक है। जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग को चावल दाल सब्जियाँ चाहिए होता है ना। पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है
मक्के की रोटी और सरसों की साग वहाँ की फेमस होती है, डिश होती है। आप साउथ इंडियन तरफ जाएंगे केरला साइड में, तो वहाँ पे जो है कोकोनट का जो है ज़्यादा यूज़ होता है। तो हर जगह पे जो है अलग अलग टाइप के जो है खाने होते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फूड। नाउ सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स भोजन के स्रोत, है ना, कि भोजन कहाँ कहाँ से हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट फाउंड इन द इन्वायरमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि जो है हम लोग का जो सोर्सेस ऑफ फूड है वो मेनली हम लोग जो है प्लांट्स से लेते हैं एंड एनिमल्स से भी लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो है ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपने भोजन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो है वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। The green plants prepare their own food from non-living things, carbon dioxide, water and sunlight found in the environment, जो हमारे environment में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, उसके द्वारा जो है ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को बनाते हैं। वो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके द्वारा बनाते हैं, और जिसे हम लोग जो है इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड अ प्रोड्यूसर, है ना, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स के रूप में जानते हैं कि ये हमारे भोजन का क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन करता है, उत्पादक होता है, ठीक है। दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, है ना, ये जो है जितने हम लोग को चाहिए होती है उससे ज़्यादा फूड का निर्माण करता है, द एक्स्ट्रा फूड। लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है, स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सोन ऑन, इस पेज में आगे दिया हुआ है, दिखाया हुआ है कि मेनली हमारा जो फूड स्टोर होता है ना प्लांट्स में, वो कहाँ कहाँ पे होता है, फ्रूट्स में होता है, स्टेम में होता है एंड रूट्स में स्टोर होता है ना। वी गेट द फ्लोइंग फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ पे जैसे मिल्क हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बेफेलो, है ना, गॉट एंड कैमल से हम लोग मिल्क का प्राप्त करते हैं। मिल्क क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम्स, है ना, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोगों को मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। एग्स एग्जाम्पल फ्रॉम हैन, डक एंड क्वेल। एग्स जो हम लोग को मिलते हैं ना, अंडा जो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है ना, डक से, है ना, क्वेल एक टाइप का ये भी एक एनिमल से, है ना। तो ये सारी चीज़ों से जो है हम लोगों को अंडे की प्राप्ति होती है ना। मीट हम लोग को कहाँ से मिलता है ना, हैन से, डक से, गॉट, फिश एंड क्रैब, है ना, ये सारी चीज़ों से हम लोग जो है मीट की प्राप्ति करते हैं ना। वी ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम हैन, डक, गॉट, फिश एंड अदर सोर्सेस ऑल्सो, जैसे क्रैब है ना, केकड़ा। हनी फ्रॉम हनी बीज, हम लोग हनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी, है ना, हनी बी आप लोग देखेंगे मधुमक्खी का छत्त जो होता है, ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हनी को प्राप्त करते हैं, हनी फ्रॉम हनी बीज। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टेक इट टू देयर हाइव, ठीक है। हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियाँ जो होती है वो फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और अपने हाइव में रखती हैं, है ना, और वहाँ पे जो है ये नेक्टर जो है कन्वर्ट इनटू हनी, वो हनी में बदल जाता है, मधु में वो बदल करके, और वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, कहाँ पे, बी हाइव में। तो वी गेट हनी फ्रॉम द बी हाइव्स, तो हम लोग हनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम बी हाइव्स। नाउ नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स, है ना, कौन कौन से भोजन जो है हम लोगों को किस प्लांट से प्राप्त होते हैं, है ना। फ्रॉम विच प्लांट्स वी गेट फूड। फ्रूट्स, फल में देखिए बनाना है, केला, यहाँ पे मैंगो है, आम हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। और ये फ्रूट्स हो गया। आगे है इसमें स्टेम भी है, जो कुछ, है ना, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, जिन्हें हम लोग स्टेम के रूप में लेते हैं, जैसे आलू जो है, पोटैटो, है ना, इसका हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं,
स्टेम होता है ना। शुगर केन है, इसका भी हम लोग क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, ठीक है। जिंजर हो गया, जिंजर अदरक, इसका भी हम लोग स्टेम के पार्ट को खाते हैं। फिर है आपका सीड्स, सीड्स में आता है आपका व्हीट, है ना, आप पी हो गया, मटर हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, है ना, ये सारे की चीज़ों के हम लोग सीड का यूज़ करते हैं अपने खाने में, ठीक है। कुछ इसकी जो है हम लोग पत्तियां भी खाते हैं, जैसे स्पिंच हो गया, ठीक है, स्पिंच, स्पिंच में जो है हम लोग इसके क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, ठीक है। इसके क्या होता है, हम लोग पत्ते को यूज़ करते हैं, कैबेज में भी इसके पत्ते का यूज़ होता है ना। फिर जो है आपका कोरिएंडर, है ना, धनिया पत्ता जो होता है, ठीक है, इसका भी हम लोग पत्ते को यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं, है ना, लिप्स हम लोग जो है इसे लेते हैं भोजन के रूप में। रूट्स, बहुत सारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनके हम लोग रूट्स को खाते हैं, जैसे रेडिश हो गया, ठीक है, इनके रूट्स को खाते हैं। टर्निप हो गया, ठीक है, इनके जो है रूट्स को खाते हैं, है ना, नीचे वाले पार्ट को खाते हैं। कैरोट हो गया, है ना, कैरोट, तो इसके भी हम लोग रूट्स को ही यूज़ करते हैं। नीचे है हमारा फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर्स में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे ये कलीफ्लावर है ना, दैट इज़ अ कलीफ्लावर, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, फूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपका ब्रोकली है, ब्रोकली में भी हम लोग इसके फ्लावर को यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कलीफ्लावर फ्लावर का यूज़ करते हैं हम लोग अपने खाने में, वैसे ही ब्रोकली का भी फ्लावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फूड हैबिट्स, तो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं सभी का जो होता है फूड हैबिट्स का होता है, अलग होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यू ऑल ऑफ यू नो दैट, कि 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, 3 टाइप्स के उनके हैबिट होते हैं खाने के। जैसे फर्स्ट होते हैं हार्बीवरस एनिमल, कार्निवरस एनिमल्स और ओमनिवरस एनिमल्स, है ना। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो है भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। वे डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जो है वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, है ना। इनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं कि किस टाइप के एनिमल्स हैं, है ना, और वो उस टाइप के फूड लेते हैं, ठीक है। किस टाइप से वो जो है अपने आप को एडेप्ट करते हैं, है ना, जिस कंडीशन में रहते हैं उसी टाइप का वो जो है दैट टाइप ऑफ फूड दे यूज़। फर्स्ट है हार्बीवरस, है ना, हार्बीवरस, ऐसे एनिमल्स जो कहलाते हैं हार्बीवरस, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, है ना, पेड़ पौधे के जो है पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्बीवरस एनिमल कहते हैं, है ना। तो उसमें आते हैं हमारा बफेलो, काउज, डियर, हॉर्सेस, ये सारे जो है हार्बीवरस एनिमल्स हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट, ठीक है। इनके जो टीथ होते हैं वो जो है काफ़ी शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। कटिंग टीथ जो होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, है ना, और वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। यानी इस टाइप के एनिमल के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, और जो है कटिंग टीथ जो होते हैं वो सामने होते हैं और वो फ्लैट होते हैं। ग्रिंडिंग टीथ एट द बैक, और जो ग्रिंडिंग टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे बैक में होते हैं ना। ग्रिंडिंग टीथ मीन्स जो होता है वो काफ़ी पीछे बैक टीथ में रहते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग करने का काम करता है, फूड को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे कार्निवरस, ठीक है। आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, लाइन, टाइगर, वोल्फ्स, डॉग्स, है ना। कार्निवरस एनिमल्स वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, जैसे लाइन हो गए, टाइगर्स, वोल्फ्स, डॉग्स, है ना, ये सारे जो हैं क्या हैं, कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं आपके स्नैक भी, स्नैक्स, ईगल्स एंड वल्चर्स आर कार्निवरस, ठीक है। स्नैक आपके हो गए सांप, और ईगल्स, वल्चर, ये सारे क्या हैं, कार्निवरस एनिमल्स हैं। द एनिमल्स हैव लॉन्ग, इसके जो होते हैं लंबे और शार्प टीथ होते हैं। एंड द बर्ड्स हैव, और बर्ड्स के जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके पॉइंटेड, उनके जो चोंच होती है, पिक्स होती है, वो काफ़ी पॉइंट होते हैं, नुकीले होते हैं ना, जिससे वो जो है टू टीयर द फ्लैश, जिससे वो मांस को जो है वो चीर फाड़ कर सकते हैं ना। स्नैक्स हैव स्मॉल टीथ, स्नैक के भी दांत होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। विच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प इन स्वेलिंग द
दे प्रे एज होल, है ना। वो जो है सिर्फ निकलने का काम करते हैं। सांप में जो टीथ होते हैं बस एक बार जो है ले लिए और एक बार पकड़े चबाए और फिर वो जो है स्वेलो कर लेते हैं ना, निगल जाते हैं सीधा। ठीक है, आगे है हमारा ओमनीवरस एनिमल्स, है ना। ओमनीवरस, तो ओमनीवरस क्या होते हैं देखिए, ओमनीवरस जो होते हैं एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों टाइप के भोजन को जो है खाते हैं। ओमनीवरस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट की जो है पत्तियां घास भी खाते हैं। ह्यूमंस आर ओमनीवरस, ह्यूमन जो है हम लोग मानव जाति क्या है, ओमनीवरस है, हम लोग दोनों चीज़ों को खाते हैं। ठीक है ना। मीट भी, फिश भी, एग्स भी, और साथ में जो है प्लांट्स के जो प्लांट से हम लोग जो प्राप्त करते हैं फूड्स, राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है, जो प्लांट से प्राप्त करते हैं। और एनिमल से हम लोग हैं और प्राप्त करते हैं मीट, फिश, एग वगैरह। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, एक ओमनीवरस है। ठीक है। नाउ सम कार्निवरस एंड ओमनीवरस नोन एज स्कैवेंजर्स, कुछ कार्निवरस और ओमनीवरस जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं, है ना। ये जो स्कैवेंजर्स एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो क्या कंज्यूम, उनके जो है मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, हेल्प्स टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, ये जो होते हैं डेड बॉडीज़ को खाते हैं, जो मेनली जो एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके बॉडी को ये जो है खाते हैं। इनसे क्या फ़ायदा होता है हम लोगों का इन्वायरमेंट में, ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, साफ़ सुथरा क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स एनिमल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस, जैसे क्रॉ हो गए, कौवे हो गए, जैकल्स हो गए, हैना हो गया, वल्चर हो गया, गीद हो गए, है ना, सियार हो गए, ठीक है, हैनास हो गए, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये स्कैवेंजर्स एनिमल्स है। ये जो है डेड एनिमल्स को खाते हैं और ये हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट ये ऐसे हैं, पैरासाइट आर स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये जो पैरासाइट जो एनिमल्स हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं और उन्हीं से अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं, लेते हैं। जैसे मॉस्क्विटो, ये क्या होता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, शक कर लेते हैं ना, दैट दे शक फ्रॉम द ह्यूमंस अदर एनिमल्स। ये मॉस्क्विटो हैज़ क्या होता है, एक उसका लंबा सा शार्प पाइप होता है, जैसे हम लोगों में दांत होता है, एनिमल्स में दांत होता है, उसके जगह पे उनके पास क्या होता है, एक शार्प पाइप होता है ना। और उससे क्या करते हैं, बस बैठते हैं और शक कर लेते हैं ना, हमारे ब्लड को शक कर लेते हैं, खींच लेते हैं ब्लड को हमारे बॉडी से। ठीक है, और वो उनका भोजन हो जाता है। विच इज़ यूज टू पियर्स द स्किन, इससे क्या होता है, एंड शक द ब्लड, वो हमारे स्किन को पियर्स करके, छेद करके जो है अंदर तक अपने को डालते हैं और फिर ब्लड को शक करके निकाल लेते हैं और वो उनका भोजन बन जाता है। फ्लीज, लीच एंड बग्स आर ऑल्सो पैरासाइट, ये सब क्या होता है, ये बग्स ऑल्सो क्या होते हैं, ये सारे पैरासाइट्स होते हैं। सम पैरासाइट जैसे सच एज स्टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, है ना, लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स। ठीक है, कुछ जो है, कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी हैं जो हम लोग के बॉडी के इनसाइड होते हैं, एनिमल्स के बॉडी के इनसाइड होते हैं। ठीक है, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म और हुक वर्म, ये क्या करते हैं, जब एनिमल्स फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वही डाइजेस्टेड फूड को ये यूज़ करते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं। कौन से, ये सारे एनिमल्स। ठीक है, पैरासाइट्स जो एनिमल्स के बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड चेन। ठीक है, फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला होता है हिंदी में। ठीक है, तो एक हमारे जो है खाने का एक जो है फूड चेन होता है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये मैं आप लोग को नीचे ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए फूड चेन है, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स है। ठीक है, ये प्लांट्स है, पहले प्लांट्स को जो है कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग किसका भोजन होगा, स्नैक का, है ना, स्नैक किसका भोजन होगा, ईगल का, यानी ईगल जो है स्नैक को खाएगा, स्नैक फ्रॉग को खाएगा, फ्रॉग जो है ग्रास ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करेगा, ग्रास ऊपर जो है वो प्लांट से ले लेगा। इसमें से अगर किसी को भी एक चेन को अगर हम किसी से अगर हम लोग
कट कर देंगे तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये जो है फ्रॉग, ठीक है, ये अगर हम लोग ये दोनों को अगर हम लोग हटा देते हैं, स्नैक को हटा देते हैं या फ्रॉग को हटा देते हैं, किसी को भी, तो क्या होगा कि ये जो है हमारे नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे ईगल जो है, वो ईगल डायरेक्टली जो है ग्रास हॉपर को नहीं खा सकता या फिर प्लांट्स को नहीं ले सकता। तो फूड चेन में सभी का जो है होना बहुत ही नेसेसरी है, नहीं तो क्या होगा, फूड चेन खराब हो जाएगा, है ना, और फिर जो है एक दूसरे को नहीं भोजन मिल पाएगा, है ना, फूड चेन जो है वो टूट जाएगा और ये चेन जो है टूटना नहीं चाहिए। एक ग्रास हॉपर ईट्स ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रास हॉपर जो है ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो, है ना, ये कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। और फ्रॉग जो है ग्रीन प्लांट्स, ये फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर, फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को खाते हैं। द फ्रॉग इज ईटेन बाय, और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। एंड द स्नेक इज, और स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है। दिस चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द फूड चेन। तो ये जो हमारा चेन है इस इवेंट का, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन, ठीक है। ये चेन जो है हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, ये चेन शो करता है, ये फूड चेन shows how each living things gets its food in particular environment। ये चेन हम लोग को दिखाता है कि कैसे जो है हमारा कोई भी पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स से अपने भोजन को कैसे गेन करता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। द स्टडी ऑफ फूड चेन आर ऑल्सो shows us the इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन दैट इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये जो है हमारा फूड चेन का स्टडी जो है हम लोग को बताता है कि कैसे जो है एक एनिमल्स, एक ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। और यही इंटरडिपेंडेंस की वजह से हमारे एक फूड चेन का निर्माण होता है और हमारा इन्वायरमेंट का भी जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक हमारा एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट होता है। इन ग्रासलैंड द फॉलोइंग फूड चेन एग्जिस्ट, है ना, एक ग्रासलैंड में जो है ये चेन, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे लैंड पे रहते हैं ये चेन एग्जिस्ट करता है। देखिए ग्रास को जो है खा रहे हैं जेब्रा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या है, ग्रास को जो है जेब्रा खा रहा है, ठीक है, ग्रास जो है जेब्रा के द्वारा, और जो है लायन, ये चेन एग्जिस्ट करता है ना, ग्रास से जेब्रा, जेब्रा से जो है लायन, ये ग्रासलैंड में होता है, ठीक है। ये टाइपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड इज एल्गे, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, ये आपका फूड चेन जो है आपका प्लांट्स में शो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट्स में शो कर रहा है। स्मॉल फिशेस हैं, जैसे पॉन्ड्स में क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, है ना, छोटे छोटे एकदम स्मॉल प्लांट्स होते हैं, है ना, वो जो है स्मॉल फिशेस लेते हैं, स्मॉल फिशेस को जो है लार्ज फिश खा जाते, लार्ज फिश जो है वो स्मॉल फिशेस को खा जाते हैं, स्मॉल फिशेस स्मॉल प्लांट्स को लेते हैं, यानी एल्गी को लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि ग्रासलैंड में हो या पॉन्ड में हो, ठीक है, सभी का जो है अपना एक फूड चेन होता है, एक टाइपिकल फूड चेन पाया जाता है ना, हर जगह पे, हर इन्वायरमेंट में, ठीक है। नाउ नोट दैट ऑल फूड चेन बिगन्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। हम लोग जानते हैं कि जो भी फूड चेन है उसका स्टार्टिंग जो होता है, वो शुरुआत जो होता है वो ग्रीन प्लांट से ही होता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट ऑल एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। इसका मतलब है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स, है ना, फॉर फूड के लिए। जितने भी एनिमल्स हैं सभी लोग जो हैं ग्रीन प्लांट के ऊपर, हरे पौधे के ऊपर जो है, पेड़ पत्तों के पत्तियों के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली लेते हैं या तो फिर वो इनडायरेक्टली गेन करते हैं, ठीक। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप इन्हें एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू everyone, take care, thank you।